शालोचीं शमृणान् समदर्शसमिचैजुत्ताणं पञ्चविहाचारणम् ऐरणं मायराधिसृणवदेशाणं वज्रयाणं तिर्यणगुणपालनर्याणं शविशाऊढं शयाणिच्छालमञ्चेमि पूजेमि वन्दामि ऋडंशामि दुःखकोकमको भूयिलावश्वैगमनं समाहिमन्नं जिनगुणसम्पत्तिहोमज्जं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्याधर्मणाय। संसार भावना में चारों गति में परिभ्रमण तो होता है, लेकिन उनके साथ एक और विशेषता होती है। इस संसार को 5 परावर्तन के रूप में जानता है। द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव और भाव के रूप से। ये 5 परावर्तन जब तक जीव के पास मिथ्यात्व का उदय होता है, तब तक ये परंपरा 5 परावर्तन की चलती है। और मिथ्यात्व कर्म का नाश हो जाता है तो फिर उस जीव के परावर्तन समाप्त हो जाता है। इन परावर्तनों में सबसे पहले परावर्तन का नाम द्रव्य परावर्तन है। इसका दूसरा नाम पुद्गल परावर्तन भी है। पुद्गल परावर्तन का है या द्रव्य परावर्तन का। आप लोगों ने कई बार सुना होगा अर्ध पुद्गल परावर्तन। जिस जीव को एक बार सम्यक दर्शन हो जाता है, उस जीव का संसार अब ज्यादा से ज्यादा रहेगा तो कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तक रहेगा। 2 प्रकार के उल्लेख मिलते हैं। कुछ आचार्यों का कहना है कि जिन जीवों का संसार अर्ध पुद्गल मात्र रह जाता है, वे जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त होता है। और आचार्य वीरसेन महाराज कहते हैं कि सम्यक दर्शन के माध्यम से जीव अनंत संसार का छेद करके अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र रह जाता है। ये दोनों कथन अपने लिए श्रद्धेय है। यानी सम्यक दर्शन से अर्ध पुद्गल परावर्तन हो रहा है, अथवा जिसका अर्ध पुद्गल परावर्तन शेष है उसको सम्यक दर्शन होता है। ये 2 बातें हैं। और हमारे लिए
इन दोनों में से अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर सम्यक दर्शन होता है, माने सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता होती है। तो भी आप ऐसा नहीं समझना कि अब जब अर्धपुद्गल परावर्तन काल शेष रहेगा तब अपने आप सम्यक दर्शन हो जाएगा, अब हमें पुरुषार्थ काय को करना। ऐसी धारणा भी गलत मत बना लेना। नहीं तो कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि इस बात को सुनकर के वे हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाते हैं, अब हमें कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। एक व्यक्ति ने आराधना करके देवता को प्रसन्न कर लिया। और देवता प्रकट हुए। कहा मांग लो तुम्हें जो वरदान चाहिए हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि हे देवराज, आपसे नम्र निवेदन है कि इस बार मेरे खेत में अच्छी फसल आ जाए। देवता ने आशीर्वाद दे दिए। अब ये आशीर्वाद लेकर के घर पे गया और हाथ पे हाथ रख करके बैठ गया। इसने सोचा कि अब तो 4 महीने बाद जाऊंगा और फसल काट के ले आऊंगा। जब 4 महीने बाद गया तो खेत तो सूखा खड़ा है, एक दाना भी अनाज का नहीं है। तो उसने कहा कि यार देवता ने तो बड़ा धोखा दे दिया। अभी तक तो हम समझते कि देवता सत्यवादी होते हैं, देवता झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन ये कैसे हो गया कि देवता ने वरदान दिया और सफलता नहीं मिली। उसने फिर देवता की आराधना करी और देवता को बुलाया कि आपने ये क्या किया हमारे साथ, वरदान देकर के आप भूल गए, हमारे खेत में एक भी गेहूं का अनाज का कोई बीज फल नहीं हुआ। तो देवता ने कहा कि भाई, हमने आशीर्वाद दिया कि फसल अच्छी होगी, लेकिन तुमने फसल पाने के लिए बीज बोया कि नहीं बोया? तुमने ये बात कहाँ कही थी कि बीज भी देवता बोएगा, हल भी देवता चलाएगा, खाद भी देवता डालेगा, पानी भी देवता डालेगा, बाड़ी भी देवता लगाएगा? ये कहा था क्या आपने? आपका इतना काम तो करना था कि आप अपने खेत में बीज बोते, खाद देते, पानी लगाते, बाड़ी लगाते, रखवाली करते, और जब फल आता तो मैं कई गुना फल उसमें अपनी शक्ति से पैदा कर देता। तुमने तो बीज ही नहीं बोया। अब जब बीज नहीं बोया तो फल कहां से मिलेगा? ऐसे भी कई लोग ज्यादा समझदारी का काम कर लेते कि मुझे तो आशीर्वाद मिल गया, हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाओ। अब किसी ने कह दिया कि अर्धपुद्गल परावर्तन में सम्यक दर्शन हो जाएगा, अब बैठ जाओ घर पे जाकर के, बैठ करके अब भगवान आएगा और तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन डाल देगा। तुम्हें कोई भूमिका बनाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी भूल मत करना। भगवान पे भरोसा करना, लेकिन भगवान के भरोसे मत बैठना। भगवान पर भरोसा करना, भगवान पर भरोसा करना विश्वास है, विश्वास करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन माने श्रद्धान है। लेकिन भगवान स्वयं आकर के तुम्हारे अंदर सम्यक दर्शन डाल जाए, ऐसा कभी होता नहीं। ये भूल मत कर लेना। यहां पर ये द्रव्य परावर्तन है, तो द्रव्य परावर्तन अपन को ये आपको कुछ पता नहीं चलता।
काम चल रहा है। घड़ी का कांटा घूम रहा है, उसके अंदर ये व्यवस्था है। आप चाहे सोते रहो चाहे जागते रहो, घड़ी के कांटा को तो घूमना है एनी टाइम। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जब हम जागते हैं तभी घड़ी का कांटा घूमता है, जब नींद लग जाती तो घड़ी का कांटा बंद हो जाता है। ये बात सत्य है क्या कि जब नींद खुलती तब कांटा चलता है? नहीं, कांटा तुम्हारी नींद के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कांटा के घूमने के लिए उसमें अंदर पड़ी हुई बैटरी है, वो बैटरी जब तक चार्ज है तब तक तो वो कांटा घूमता रहेगा, और जिस क्षण बैटरी बंद होगी, डिस्चार्ज होगी, उसी वक्त कांटे खड़े हो जाएंगे। इसी तरह यहां पर भी जो अंतर का परिवर्तन चल रहा है वो तुम्हें पता नहीं है, लेकिन वो ऐसे कर्म है कि जिन कर्म के कारण तुम्हें घड़ी के कांटे की तरह घूमना ही है। आपने कभी घड़ी से पूछा कि भाई लक्ष्य क्या है तुम्हारा, क्यों घूम रहे आप? और सेकंड का कांटा तो 24 घंटे बिना रोके बिल्कुल इतनी स्पीड में घूमता है कि सब कांटों को छोड़ करके वो आगे भागता रहता है। ठीक है, वे भले ही कहीं घूमे, लेकिन उन तीन कांटों की एक विशेषता है कि वे तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो तीनों कांटे हमेशा कोई समय आता है कि एक साथ मिलकर के आपको सूचित करता है कि हम दुनिया के कोई भी कोने में घूमें, लेकिन कभी न कभी आकर के हम एक साथ तीनों एक स्थान पे खड़े होते हैं। देखे कभी आपने? ये स्थिति घड़ी के कांटे की तरह आपकी हो जाए कि आप परिवर्तन दुनिया में करते रहो, लेकिन आप परिवर्तन करते हुए भी यदि देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन चीजों से आप हमेशा जुड़े रहे तो आपका संबंध नहीं छूटेगा। आपका आप उस संबंध बना करके रखिए कि हे भगवान, श्याम चेटोपी दरिद्रेपी जिन नरकान वास्तव, हे परमात्मा, मैं कुछ भी अवस्था को प्राप्त हो जाऊं, चाहे मेरा नरक में भी वास रहे, चाहे मैं कहीं किसी भी देवगति में किसी भी पर्याय में रहूं, मेरे हृदय में जिन धर्म का वास बना रहे, कभी भी मेरे अंदर से जिन धर्म समाप्त ना हो, बस ऐसी प्रार्थना करता हूं, ऐसी वो अपेक्षा रखता है। मैं कहीं भी चला जाऊं दुनिया के कोई कोने में, ये भावना भाने वाला व्यक्ति अपने आप में परावर्तन कम कर लेता है। तो ये सबसे पहले जो द्रव्य परावर्तन है, इसको पुद्गल परावर्तन भी कहा है। तो ये पुद्गल परावर्तन को दो भेदों में डालते हैं, एक कर्म परावर्तन और एक नो कर्म परावर्तन। दो चीजें होती हैं, एक कर्म होता है और एक नो कर्म होता है। एक कर्म और नो कर्म, इन दोनों के परिवर्तन का क्रम है कि ये क्रम से अपने आप में पूरे हो जाए तो एक पुद्गल परावर्तन हो जाए। अब आप कर्म और नो कर्म से परिचित हैं कि नहीं है? नाम तो सुना है हमने कि 8 कर्म होते हैं।
8 कर्म है, लेकिन 8 कर्म की व्यवस्था क्या है, कैसे है, किस तरह से इनका बंध होता है, कौन से परिणामों से बंध होता है, कौन से परिणामों से छूटता है, और फिर कर्म बंध हो जाए तो वो कर्म बंध होने पर कितनी उसकी अवस्थाएं होती हैं। कर्म बंद होने के बाद 10 अवस्थाएं हुआ करती हैं। बंध है, उदय है, सत्ता है, उदीर्णा है, संक्रमण है, उपशामना है, और निधत्ती है, निकाचत है। ऐसी कर्म की 10 अवस्थाएं होती हैं। इन 10 अवस्थाओं माने तुमने कोई भी कर्म बंद किया है, उस कर्म बंद होने पर ये अवस्थाएं होंगी ही होंगी, इनको कोई रोक नहीं सकता। तो ये कर्म बंध है कि जिस समय आपने योग और कसाय, ये 2 कर्म बंध के मूल कारण हैं। योग का काम होता है कर्म बरगणा को खींचना, आकर्षित करना, और कषाय का काम होता है कि जो कर्म आए हैं उन कर्मों को रोक करके रखना। कर्म के आने का नाम आश्रव है, और वो आया हुआ कर्म आत्मा के साथ एक में को हो जाए, इसका नाम बंध है। ये आश्रव और बंध कर्मों का हो रहा है। तो ऐसे ज्ञान वर्णादि 8 प्रकार के कर्म हैं। अब आपने उन 8 कर्मों को लाने के लिए 8 तरीके किए। ज्ञानवर्णी और दर्शनावर्णी कर्म कैसे आएगा? प्रदोष करना, नैनो करना, मात्सर्य करना। प्रदोष का अर्थ होता है कि धर्मात्मा के द्वारा की हुई तत्व चर्चा आपको अच्छी नहीं लग रही है। ऐसे कर्म के उदय होते हैं कि कोई हमारे लिए अच्छी बात सुनाता है, तत्व की बात सुनाता है, अच्छी नहीं लगती। बहुत प्रयास करेंगे, आज तो हम सुन के ही आएंगे चाहे कछु हो जाए। अब वो संकल्प तो कर लेता है, लेकिन यदि जैसे तैसे आ भी जाए, यहां पर सभा में बैठ जाए, तो या तो उसके ऊपर निद्रा देवी सवार हो जाएगी, अथवा निद्रा देवी सवार नहीं हुई तो वो बाजू वालों से बातें करने के मूड में रहेगा। और यदि बाजू वाले से बात कर रहा है और इस बाजू वाले ने कहा सुनो यार तुम डिस्टर्ब नहीं करो, तो फिर वो लड़ने बैठ जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी न सुहाय, के ऊंघे के लड़ पड़े, के उठ घर खो जाया। मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाणी अच्छी नहीं लगती, या तो आकर के यहां बैठ करके अच्छी सुख की नींद लेगा, और फिर इसके बाद 1 घंटा प्रवचन पूरा हुआ, मिथ्यात्म नासवे को खड़े भय, फिर कहा आनंद आ गया, परम आनंद। हाँ बेटा, आनंद तो आएगा, क्योंकि यहां सभागार जैसी निराकुलता मिलेगी कहां तुम्हें। यहां तुम्हें ना गैया बछियां हाँकना, ना दुकानदारी चलाना, आगे बैठ गए तो नींद ले ली, निराकुलता हो गई। या तो ऊंघ है,
या लड़ पड़े। वो लड़ने बैठ जाएगा, हंगामा मचा देगा, वो जाकर के सभा में न सुनेगा न सुनाएगा। वो फिर इसके बाद में या उठ के घर चला जाएगा। क्या हो गया? अरे बे हम ही जगह पे बैठा थे, हम जहां बैठा तो वहीं बैठ जात बे, हमें तो बिल्कुल अच्छो नहीं लगे, हम नहीं, फिर हम बैठते ही नहीं वहां, हम तो चले जाते। कहे हम लड़ाई करो भैया, तुम बैठ गए तो बैठे रहो, हम जा रहे। अरे अब ये भी तुम्हारी जगह पे रजिस्ट्री हो गई कि अब तुम्हें तो बैठा था तो अब कोई दूसरा नहीं बैठ पाएगा। एक ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के कारण, इन्हें आश्रव के कारण से बचना चाहिए। ज्ञान की उपेक्षा करते हैं आप, नहीं भैया हमारे लाए तो पूजा मुख्य है, हमें तो वो ही अच्छी लगत, हम और कछु न करें। फिर इस स्वाध्याय कौन करेगा? अरे पूजा में ज्यादा लाभ है कि स्वाध्याय में ज्यादा लाभ है? अब वो पूछता है लाभ बताओ। किराने की दुकान कर रहे हो, अब नमक बेचने में लाभ है कि गुड़ बेचने में लाभ है? बताओ काय में लाभ? अरे नमक अच्छो है भाई साहब, नॉन में होए पौन तो न छोड़ो नॉन। नमक के व्यापार में यदि पौने भी होवे तो भी अच्छो है, और गुड़ में होए सवा तो ने छियो रवा, क्योंकि गुड़ की दशा बड़ी विचित्र है। इसलिए अब वो वहां पर ये पूछता है बताओ क्या करें, नॉन बेचे के गुड़ बेचे? अरे भाई तुम्हारी दुकान में तो मांगली खल्दी होती है, हल्दी तो बेचनी ही चाहिए। इसी तरह यहां वो आके पूछेगा बताओ तुम प्रवचन सुने के पूजा करें क्या करें? हमारे पास तो एक ही समय है, फिर तो दुकान जाने। अब वो ही समय में या तो पूजा कर लो या प्रवचन सुन लो, कोई दूसरा समय हम एडजस्ट कर नहीं रहे। अरे भैया तुमने 50 बरस से पूजा करी और अभिषेक करते करते प्रतिमा घिस गई, तुम्हारे अंदर में कोई घिसाव हुआ कि नहीं हुआ? तुम्हारे वो ही ढर्रे चल रहे जो अनादिकाल से चलते आ रहे हैं, तो क्या करें? पूजा छोड़ दें? ये तो और अज्ञान दशा कर रहे, तुम छोड़ने की बात कहां कर रहे? अरे स्वाध्याय को और समय एडजस्ट करो, कोई चीज अच्छी चीज छोड़ने की नहीं होती है, पकड़ने की होती है। अब तुम्हारे यहां 4-5 ग्राहक अच्छे आ जाएं, तो 4-5 ग्राहक आ जाएं तो क्या करोगे आप? नॉन गुड़ वाले को पकड़ोगे, हल्दी मिर्च वाले को पकड़ोगे? अरे इस समय तो एक है, वही समय तुम नॉन मांग रहे हो, वही समय गुड़ मांग रहे हो, वही समय हल्दी मांग। काका देवे हम तो एक चीज दें, कह देते ग्राहक से, भगा देते ग्राहक से। नहीं, हम उलझा के रखते हैं, एक को नॉन दे देंगे, दूसरे को हल्दी दे देंगे, तीसरे को गुड़ दे देंगे, फिर एक एक को निपटाते रहे, हम फंसा के रखेंगे उसको। एक ग्राहक का पूरा सौदा नहीं देंगे उस समय, दे देंगे तो ये दूसरे भग जाएंगे। एक चीज इसको दे, इसको उलझाओ, एक इसको दे, इसको उलझाओ। वो बहुत चतुर होता है दुकानदार, 10-20 ग्राहक भी खड़े रहे, एक नहीं भागेगा। और जब इसने में भी फुर्सत नहीं मिल पाई तो उलझा देगा, ले भाई साहब बीड़ी पी लो ना, चाय पियो ना तुम। अब जब चाय पिलाएंगे तो बेटा तुम कहां भागोगे? फिर चाय का कर्जा तो चुका के जाना है ना तुम्हें। इस संसार परिवर्तन के सारे वो नुक्ताचीनी जानता है, लेकिन परमार्थ में करेगा तो वो शर्त करेगा। अब बताओ हम पूजा करें कि प्रवचन सुने, क्या करें? वो ही समय है। तो ये पूछने की बात नहीं है, आपको ये चीज देखना है कि जैसे आप दुकान में कह रहे लाभ काय में ज्यादा है, तो भैया पूजा आवश्यक है, स्वाध्याय तप है। ये स्वाध्याय तुम कर रहे तो तुम तप कर रहे। अब क्या करें हम? बताओ, हम तो गृहस्थ हैं, हम दो ही काम तो नहीं कर सकते, तप करें और ये करें। नहीं करोगे नंबर कुछ नहीं मिलेगा। तो वो भी करना है और ये भी करना।
तब तो तुम सफल व्यापारी हो, कुशल श्रावक हो। और एक को पकड़ के रह गए तो तुम कुशल नहीं हो, तुम एकांत पक्षी हो। और एक पक्ष वाला पक्षी आकाश में उड़ नहीं सकता, वो वहीं पड़ा रहता है। तुम एक पक्षी नहीं बनो, दो पंख वाले बन करके हमें ये भी करना है। ये दो पंख नहीं होवे तो आकाश में उड़ नहीं सकता। तुम्हारे पास भी दो पक्ष ना होवे, तुम्हारा गृहस्थ धर्म पल नहीं सकता। दो पक्ष का अभिप्राय षड आवश्यक और षड कर्म, ये दोनों पंख तुम्हारे पास हैं। और दोनों पंखों में, दोनों पेपरों में तुम्हें सब में 100 नंबर लाने हैं। यहां जैन सिद्धांत में ये मत समझना कि 33 नंबर में पास होते हैं। ये 33 नंबर वाले तो वहां पर है, यहां तो 99 नंबर में फेल होते हैं। वैसे सुन लो कान खोल के, 5 पांडव एक जैसी तपस्या कर रहे और पांचों को लोहे के आभूषण गर्म करके पहना रहे। पांचों वो गर्मी, उसकी जलन की पीड़ा सहन कर रहे हैं। 3 तो 100 में से 100 लेके आ गए, 2 लोग 99 नंबर लेके आए। उस 99 नंबर का फल क्या मिला? 33 सागर का कारावास। और 33 सागर के कारावास के बाद 1 कोटि वर्ष पूर्व का फिर यहां आकर के उनके लिए जेल भोगना पड़ेगा। फिर इसके बाद बंधन मिलेगा और वो ही काम फिर से करेगा। कौन सा काम? महिला रोटी बेल रही है पाटा के ऊपर, और वो रोटी बेलते बेलते बिगड़ जाए, टूट जाए, फूट जाए। अब वो संभालती तो है लेकिन नहीं संभल पाती, तो फिर से पूरी मिटा के अब फिर से उस रोटी को बनाती है। होता है ऐसा कि नहीं होता है? और यदि उसमें भी अब ज्यादा आटा, कम आटा, गीली फीली हो गई तो उस रोटी को मारने में मार भी देती है। अब थोड़ा और आटा मिलाओ, फिर मारो, फिर रोटी बनाओ। इसी तरह अभी तक तो उनने सप्तम गुण स्थान के परिणाम बनाए, लब्धि स्थान बनाए। अब वहां जाकर के सर्वार्थ सिद्धि की 33 सागर की कारावास मिल गई। अब वो कारावास भोग के फिर आए। अब बेई बनी बनाई रोटी को फिर मिटा करके अब फिर से बने हैं। क्यों? चौथे गुण स्थान से फिर सप्तम गुण स्थान में जाने के लिए फिर से कर्ण करना पड़ेंगे, फिर मुनि व्रत लेना पड़ेगा। अब घर में आ गए और घर में आने के बाद कैसे गृहस्थी के जाल में फंस जाए कोई ठिकाना नहीं। तीर्थंकर जैसे लोग आकर के फंस जाते हैं। भगवान आदिनाथ इतने तपस्वी थे लेकिन भी वहां से सर्वार सिद्धि से आए और 83 लाख वर्ष पूर्व तक उस जाल में फंस गए। विचार तो करो, मोक्ष जाने 2 कल्याणक करा बैठे हैं। 2 कल्याणक हो गए कि नहीं? जन्म और गर्भ कल्याणक हो गए। देवता लोग नौकरी कर रहे हैं लेकिन 83 लाख वर्ष पूर्व तक वे राज गद्दी से टिके और अभी इतने बुढ़ापे में नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। सोचो तो, अब इतनी वृद्ध अवस्था है। 83 लाख वर्ष पूर्व बुढ़ापा आ हुई है कि नहीं आ हुई है? तीर्थंकर के बुढ़ापा नहीं आता है, लेकिन ध्यान रखना है ना। लेकिन अपनी अवस्था में तो सोचो कि जिसके 84 वर्ष की उम्र होवे और 83 वर्ष निकल जाए तो उसके कितने दांत बचेंगे भाई साहब? बाबा जी देखने लगे, थतोलने लगे कितने हाथ हैं यार। अब वो भी हाथ से देखना पड़ता कितने दांत है, गिनना पता ही नहीं है कितने बचे। 32 में से कितने टूटे, कितने बाकी है। ये भी 83 वर्ष की कह रहे। तो ये 83 वर्ष लाख वर्ष पूर्व में अब नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं। दूसरे सोच रहे हैं कब निकल रहे, कब निकल रहे, कब निकल रहे। भी निकलने को नाम ही नहीं ले रहे।
सर्वार सिद्धि से आए और सर्वार सिद्धि से आने के बाद भी देखो कैसा गृहस्थी का जाल। इंद्र खुमाया जाल फैलाने पड़ो, तब कहीं उनके जाकर के बोधि की प्राप्ति हुई। यहां पर भी समझना कि अपन यहां गृहस्थी के जाल में है, तो आपके लिए ये आवश्यक करना भी आवश्यक है। आप जितने भी उलझते जाओगे उतने आप गृहस्थी के कामों से कभी किसी को फुर्सत नहीं मिलती है। समय का सिर गंजा होता है, पकड़ना पड़ता, निकालना पड़ता। आप अपने दिन भर के आवश्यकों में ऐसा कोई अपना टाइम टेबल बना करके रखो कि हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट धर्म ध्यान करने। 12 घंटे आप अपने घर के काम करो, उसमें 1.25 घंटा तुम गृहस्थी में लो, 15 मिनट, फिर 1 घंटा पूरा हो जाए, बैठ जाओ आप 15 मिनट आंख बंद करके, माला फेर लो, स्वाध्याय कर लो, पूजा कर लो, जो जी में आए सो कर लो। बस 1 घंटा में। ऐसा आज का वैज्ञानिक भी कहता कि विद्यार्थी 1 घंटा पढ़ लेवे तो 15 मिनट उसको स्थान छोड़ करके घूम लेवे या कुछ भी दूसरा काम कर लेवे। तुम भी करो। कोई गृहस्थी में तुम्हें ज्यादा काम है, ज्यादा बाल बच्चे हैं, ज्यादा लेन देन है, 1.25 घंटा करो, 15 मिनट फिर माला फेरो, फिर उठो, फिर 1.25 घंटा अपनी दुकानदारी चलाओ, 15 मिनट फिर दुकान छोड़ के अंदर चले जाओ। संभव हो कि असंभव? अरे ऐसे कैसे कर पा, नहीं कर पाओ बेटा तो फिर तुम गृहस्थी से कभी ऊब नहीं पाओगे, निकल नहीं पाओगे आप। और यदि नहीं कर पा रहे हर घंटे में, तो 3 घंटे दुकान चलाने के बाद 1.25 घंटे के लिए फिर अब छुट्टी ले लो। 1-1 घंटे के 15-15 मिनट हो गए ना। अब 15-15 मिनट आप हर घंटे में यूज नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। 3 घंटे हम तुम्हारी सेवा देते हैं। 3 घंटे के 4 घंटे के बाद तो सरकार भी लंच दे देती भाई साहब, नहीं देती? जाओ रोटी खाए आओ। जब सरकार तुम्हारे ऊपर इतना कृपा करती है, तो तुम अपने घर के व्यापारी होकर के तो अपनी आत्मा के ऊपर इतनी कृपा नहीं कर सकते? यही तो करते रहते हैं। एक कोशिश करो तो तुम सुखी हो सकते। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज। जावाणे के ज्ञान सूझे लो कालो, सोवाणे मस्तक धरूं सदा देत हूं धो। हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बचो अरहंत को गुरु सेवो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष।